करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस दिन व्रत करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के व्रत का चित्र लगाकर मां गौरी, भगवान शंकर, परिवार समेत उनकी पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। करवा चौथ का व्रत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान पूर्वक करने से इस व्रत का फल कई गुना अधिक फलकारी हो जाता है। करवा चौथ सुहागिनों का व्रत है। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है और सदैव ही उनके बीच में प्यार बना रहता है। इस आस्था के साथ इस व्रत के नियम का पालन करती हैं। पूरे दिन सुहागिन स्त्रियां भूखी प्यासी रहकर इस व्रत का इंतजार करती हैं और मां से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। व्रत संपन्न करने के पश्चात अपने पति के आशीर्वाद लेने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। जिस दिन करवा चौथ का व्रत आता है उस दिन सुहागिन स्त्रियों को सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर को भली भांति साफ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने मंदिर को साफ सुथरा करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और दीपक जलाकर उनकी अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश और कार्तिकेय भगवान यानी कि समस्त परिवार के समक्ष इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, इसकी प्रार्थना ईश्वर के समक्ष अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के रंगों के चुनाव से बचना चाहिए। यह रंग उनकी जिंदगी में प्यार को आकर्षित करते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन सुहागिन स्त्री को 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सास के द्वारा जो सरगी दी जाती है उसे व्रत शुरू होने से पहले ही खा लेना चाहिए। सरगी सास के द्वारा दिया हुआ प्रेम और आशीर्वाद माना जाता है। भूल कर भी इस व्रत के दिन जल अथवा अन्य चीजों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे व्रत संपूर्ण नहीं होता और न ही उसका फल प्राप्त होता है। दीपक जलाने के बाद सुहागिन स्त्रियों को अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में आवश्यक सामग्रियों को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लेना चाहिए, जिसमें चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, तांबे का करवा, फूल, माला, पान, कलश, हल्दी, सीख, चलनी, करवा चौथ की थाली, होली, कुमकुम, मौली, अक्षत, बिछिया, पायल, शक्कर का बूरा आदि अत्यधिक आवश्यक सामग्री शामिल है। करवा चौथ में करवा और सीख का भी अपना अलग ही महत्व है। करवा चौथ में जो मिट्टी या पीतल के करवे का प्रयोग किया जाता है, इसमें करवा को भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है और करवा में जो टोटी होती है उसे उनकी सूंड मानते हैं। इसीलिए इसमें जल भरकर शाम को चंद्रमा के दर्शन होने के पश्चात अर्घ्य दे के अपने व्रत को संपन्न करके शुभ फलों की प्राप्ति की कामना की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं करती। जब रात्रि को चंद्रमा निकलता है तब उसे अर्घ्य दिया जाता है और अपने बड़ों के पैर छूकर और पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक ही साथ बैठ के भोजन किया करते थे। एक दिन जब कार्तिकेय की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत आया तो भाई बोला अपनी बहन से भोजन करने के लिए। बहन बोली, आज करवा चौथ का व्रत है, जब चांद उगेगा उसके बाद ही भोजन खाएंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी ही रह जाएगी। फिर एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद दिखाकर अपनी बहन से कहने लगा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य दे दो और हमारे साथ खाना खा लो। यह खबर सुन
खुशी से वह अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ्य दे देते हैं। तब भाभियों ने उत्तर में कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, चांद तो रात में आएगा। लेकिन बहन ने एक भी कथा ना सुनी और अर्घ्य देने के लिए चली गई और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया, उसके मुंह में बाल आ गया और दूसरे निवाले में कंकड़ और तीसरे निवाल में जब मुंह में आया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, उसे जल्दी भेज दो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो रास्ते में उसने बोला कि सबके पांव छूते जाना और जो कोई भी सुहाग का आशीर्वाद दे उसको अपने पल्ले में गांठ बांधकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा लेकर ससुराल की तरफ जाने लगी तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने आशीष मांगी और सबने यही बोला कि तुम सातों भाई बहन सुखी रहो, तुम उनके सुख को देखना। लेकिन किसी ने भी उसको सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पे छोटी ननद खड़ी थी, वह भी उसके पांव छूने लगी और उन्होंने कहा कि हमेशा सुहागन रहो, सपूत रहो। बहन ने यह आशीर्वाद सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। लेकिन जैसे ही भीतर आई उसने देखा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। इसके पश्चात सास ने दासी के हाथ कुछ रोटी भेज दी। इस समय समय बीतता गया, भाग शीश आई तो चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, माता आप ही मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना है। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, उनसे कहना वह तुम्हारा सुहाग वापस करेगी। पौष की चौथ आकर चली गई। माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो सभी की चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ को कहना। असौज की जब चौथ आई तो उन्होंने कहा कि कार्तिक की चौथ ही तुम पर कृपा कर सकती है, वह आएंगी तो पांव पकड़कर विनती कर अपनी मनोकामना उनसे कहना। जब कार्तिक की चौथ आई तो उन्होंने कहा, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मेरा सुहाग अब तुम्हारे हाथों में है, मुझे सुहागिन होने का आशीर्वाद प्रदान करें और जो भी मैंने कुछ भूल किया है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे चौथ माता ने प्रसन्न होकर अपनी आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोलने लगा कि आज तो मैं बहुत ही गहरी नींद से सो के जागा हूँ। इस प्रकार चौथ माता ने उनका सुहाग उसे वापस कर दिया। अब जल्दी से उन लोगों ने पूजा संपन्न की और चौथ माता की कहानी सुनकर करवे का पूजन संपन्न किया। तब से गांव में प्रसिद्धि हो गई। सभी स्त्रियों को चौथ का व्रत करने से उनका सुहाग अटल रहता है। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे सबको देना, यही करवा चौथ के उपवास की महिमा अपरंपार है।